हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का मेरा टॉपिक है डिज़ाइन एंड फंक्शंस ऑफ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। ठीक है, साइनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिज़ाइन ऑफ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, इक्विपमेंट्स यूज्ड इन टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, फंक्शंस ऑफ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी एंड सेफ्टी एंड मेंटेनेंस इन टिश्यू कल्चर, एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर, कंक्लूजन ऑफ रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। टिश्यू कल्चर एक एडवांस टेक्निक है जिसका उपयोग जीवित सेल्स या टिश्यू को कृत्रिम माध्यम से विकसित करने के लिए किया जाता है। इसमें स्टेराइल इन्वायरमेंट बनाए रखना बेहद ज़रूरी होता है ताकि अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विकास ना हो। टिश्यू कल्चर टेक्निक को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक वेल डिज़ाइंड लेबोरेटरी का होना बहुत आवश्यक है। इस लैब को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वहाँ साफ सफाई बनी रहे, उपकरणों को सही ढंग से रखा जा सके और रिसर्चर्स को काम करने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देखेंगे हम डेफिनेशन। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी यह एक स्टेराइल लैब होती है जहां सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन्स को नियंत्रित परिस्थितियों में विकसित किया जाता है। देखेंगे नेक्स्ट, डिजाइन ऑफ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी को मुख्य 5 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है इनोकुलेशन रूम। इनोकुलेशन रूम यह रूम स्टेराइल कार्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट का उपयोग किया जाता है जो हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स और कंटामिनेशंस को हटाकर स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रदान करता है। इस रूम में यूवी लाइट का उपयोग किया जाता है जो क्षेत्र को स्टेराइल बनाए रखने में मदद करता है। रिसर्चर्स को यहाँ ग्लव्स, लैब कोट और मास्क पहनना आवश्यक होता है ताकि कंटामिनेशन का खतरा कम हो। नेक्स्ट है मीडिया प्रिपरेशन रूम। इस क्षेत्र में कल्चर मीडिया तैयार किया जाता है जो सेल्स और टिश्यू के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। मीडिया प्रिपरेशन के लिए पीएच मीटर, हॉट प्लेट, मैग्नेटिक स्टेरर और ऑटोक्लेव जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। मीडिया तैयार करने के बाद उसे स्टेराइल कंडीशंस में रखा जाता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कॉन्टामिनेशन ना हो। नेक्स्ट है ग्रोथ रूम या इंक्यूबेशन रूम। ग्रोथ रूम में पौधे या सेल्स को बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है। इसमें टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी और ह्यूमिडिटी को नियंत्रित किया जाता है। स्लेव्स पर कल्चर ट्यूब्स और पेट्री डिशेस को उचित दूरी पर रखा जाता है ताकि उनका विकास बिना बाधा के हो सके। फ्लुओरेसेंट लाइट का उपयोग करके प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है जिससे पौधों के विकास के लिए उचित रोशनी उपलब्ध हो। नेक्स्ट देखेंगे वॉशिंग एंड स्टेरिलाइजेशन एरिया। इस क्षेत्र में प्रयोगशाला के सभी उपकरणों, कल्चर वेसल्स और ग्लासवेयर को साफ और स्टेराइल किया जाता है। यहाँ ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन और डिसलाइड वाटर सिस्टम का उपयोग होता है। स्टेरलाइजेशन के बिना टिश्यू कल्चर का कार्य करना असंभव होता है, इसलिए यह क्षेत्र बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट देखेंगे स्टोरेज एरिया। इस क्षेत्र में केमिकल्स, ग्लासवेयर, कल्चर मीडिया और अन्य ज़रूरी सामान को सुरक्षित रखा जाता है। केमिकल्स को विशेष रूप से डिज़ाइन स्टोरेज कैबिनेट्स में रखा जाता है ताकि वे नमी, गर्मी या आग के संपर्क में न आए। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स यूज्ड इन टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में निम्नलिखित प्रमुख उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट है लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट। इसमें स्टेराइल इन्वायरमेंट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ऑटोक्लेव। मीडिया टूल्स और ग्लासवेयर को स्टेरलाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है पीएच मीटर, मीडिया का पीएच मापने के लिए। हॉट एयर ओवन, ग्लासवेयर और उपकरणों को सुखाने और स्टेराइल करने के लिए। नेक्स्ट है इंक्यूबेटर, कंट्रोल कंडीशन में सेल ग्रोथ के लिए। माइक्रोस्कोप, सेल्स और टिश्यू को ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूज, सेल सस्पेंशन को सेपरेट करने के लिए। और फिर यूवी लैम्प, स्टेरलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम फंक्शन ऑफ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। फर्स्ट देखेंगे इसमें हम प्लांट प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर के माध्यम से पौधों को तेजी से और बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता है। विशेष रूप से रेयर और इंडेंजर्ड प्लांट्स को बचाने के लिए यह तकनीक बहुत उपयोगी होती है। सेकंड है जेनेटिक इंजीनियरिंग। टिश्यू कल्चर का उपयोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के विकास में किया जाता है। इसके माध्यम से
डिजायर्ड जीन्स को इंसर्ट करके बेहतर गुणवत्ता के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। थर्ड है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिटिक्स। टिश्यू कल्चर के माध्यम से मेडिसिनल प्लांट के वैल्यूएबल कंपोनेंट्स का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है वायरस फ्री प्लांट्स। मेरिस्टेम कल्चर तकनीक के माध्यम से वायरस फ्री प्लांट तैयार किए जाते हैं जो खेती में काफ़ी लाभकारी होते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ रेयर स्पीसीज। टिश्यू कल्चर इंडेंजर्ड स्पीसीज को संरक्षित करने का एक बेहतरीन तरीका होता है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टिश्यू कल्चर तकनीक का उपयोग कई किस्मों के विकास, पैथोजन रेसिस्टेंस और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस रेसिस्टेंस के अध्ययन में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम सेफ्टी एंड मेंटेनेंस इन टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में सुरक्षा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। देखेंगे इसमें है सभी उपकरणों को उपयोग से पहले और बाद में स्टेरलाइज किया जाता है। लैब वर्कर्स को ग्लव्स, लैब कोट और फेस मास्क पहनना अनिवार्य होता है। उसके बाद है कार्य क्षेत्र को अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट से साफ किया जाता है। नेक्स्ट है एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर फूड मैट्स रखी जाती है ताकि बाहर की धूल या संक्रमण अंदर ना आ सके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर एग्रीकल्चर में हाई यील्ड क्रॉप्स के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर में डिसीज फ्री ऑर्नामेंटल प्लांट्स के उत्पादन में। नेक्स्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिनल प्लांट्स के एक्टिव कंपोनेंट्स के लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। फिर है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में इंडेंजर्ड प्लांट्स के संरक्षण के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंक्लूजन। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी मदद से रेयर स्पीसीज को संरक्षित किया जाता है, पौधों की तेजी से उत्पादन किया जा सकता है और रोग मुक्त पौधों को तैयार किया जा सकता है। इसकी उचित डिज़ाइन और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना टिश्यू कल्चर की सफलता के लिए बहुत आवश्यक होता है। एग्रीकल्चर, मेडिसिन और रिसर्च में टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी का बड़ा योगदान है जो वैज्ञानिक उन्नति के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये था इसका कंक्लूजन। रेफरेंस में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस बाय रॉबर्ट ब्राउन एंड एक्सपेरिमेंटल बायोकेमिस्ट्री बाय क्लार्क एंड स्विजर। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।